आज हम कक्षा 8 संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते। इसकी डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य इस पद का यानी कि डिजिटल इंडिया का कह भाव है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। यह मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन समय काल परिवर्तनेन सह काल यानी कि समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदलती गई। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। ज्ञान का ग्रहण करना और प्रदान करना, ज्ञान लेना और देना मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी, यानी कि सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में तालपत्र के ऊपर भोजपत्रोपरि और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम। लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण। परिवर्तन काल में समय परिवर्तन के साथ कर्गदस्य कागज और लेखनी के आविष्कार से, खोज से, सर्वेषामेव मनोगतानाम सबके मन में छुपे हुए भावों को कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर्स आविष्कारेण। टाइपराइटर्स के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकिता सती छपाई के द्वारा बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा पुनः अपि अग्रे गता और आगे बढ़ती गई। अर्थात वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति और दिनों दिन बढ़ती गई। अध्याय आज सर्वाणि कार्याणि। आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण। आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधे जाते हैं अर्थात किए जाते हैं। समाचार पत्र पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्युगे वृक्षाणाम उपयोगेन कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते थे। इसमें वृक्ष काटे जाते थे अर्थात कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी इति विश्वास है, यह विश्वास है। अनेन इससे
पर्यावरण सुरक्षाया इससे यानी कि वृक्षों की कटाई की न्यूनता से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति एक बहुत महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज आपने बाजार में वस्तुओं के क्रयार्थम वस्तु के खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति और रुपयों की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ये दोनों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दोनों सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, सब जगह सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। अर्थात ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है इन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोश से बैंक और बैंक भी सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से संपादित करते हैं यानी कि पूरे कार्य करते हैं। बहुविधा बहुत से अनुप्रयोगा ऐप यानी कि बहुत से जो ऐप है, जिस तरह की पेटीएम वगैरह जो ऐप हैं, ऐसे मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कैशलेस और ट्रांजैक्शन ये सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्र से रेल यान की यात्रा का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से और वायुयान की यात्रा का टिकट अनिवार्यता अध्ययन अस्ति। आज उनके टिकट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके टिकट तो हमें चाहिए, लेकिन वो कागज़ के रूप में जो टिकट आता था वो उसकी आवश्यकता नहीं है। आजकल मोबाइल में ही सब कुछ आ जाता है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सारे टिकट, सब टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श जिनको दिखाकर वयम हम सब सोकरेण आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आज आवश्यकता अनुभव नहीं होती है, यानी कि रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के माध्यम से, यानी कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उनके माध्यम से ई बैंकिंग के द्वारा शुल्कम प्रदातुम शक्यते, फीस दी जा सकती है। तद्दिनम, वह दिन न अति दूर नहीं, यदा जब हम सब हस्ते हाथ में केवल एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय एकमात्र मोबाइल लेकर सर्वाणि सारे कार्य साधितुम साधने में करने में समर्था भविष्य में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया
नोटबुक की, कागदस्य अथवा कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नए ज्ञान के खोज के लिए कोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। शब्द नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, जो अनजान मार्ग के ज्ञानार्थम जानने के लिए, अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए जानने के लिए मार्गदर्शक से मानचित्र की आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् यह सर्वम सब एकेनैव, एक ही यंत्रेण, ये सब एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते, एक ही यंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी वगैरह, सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में अर्थात होटल आदि में। कक्षम, कमरा। सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय स्कूल और महाविद्यालय कॉलेज में भी शुल्क प्रदातुम, फीस देने के लिए। किम बहुना, और तो और। दानमापि दातुम, दान देने के, दान में भी देने के, दानमापि दातुम, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रमेव, मोबाइल ही अलम काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजि भारतम यह अस्याम इस दिशा में, अस्याम दिशि इस दिशा में। वयम भारतीय, हम सब भारतीय लोग। द्रुत गत्या अग्रेसराम हैं, द्रुत गति से अग्रसर हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर लिखने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। संपूर्ण विश्वे केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता बदलती गई। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती गई। आपणे वस्तूनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं के क्रय समय में किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किससे साधे जाते हैं। चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल से। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्णवाक्य में उत्तर लिखना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें। दूसरा क्वेश्चन है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों की कटाई में कैसे न्यूनता कमी यास्यति आएगी। वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयते, चिकित्सालय अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्ययनानुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब किस दिशा में अग्रसर हैं। वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब डिजि भारत इस दिशा में अग्रसर हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में
किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो यहाँ पे रेखांकित पद हो उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो भोज पत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यहाँ रेखांकित पद लेखन है और इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हुआ, तो इसका प्रश्न बनता है भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? भोजपत्रोपरि किम आरब्धम? लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी? लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित हों। तो कहाँ कक्ष सुनिश्चित होने चाहिए? कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे टिकट मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ टिकट सुरक्षित होते हैं? तो यहाँ पर भी कुत्र आएगा। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए अस्पताल जाते हैं। तो हम सब किस लिए अस्पताल जाते हैं? वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल करो। उदाहरण दिया है संपूर्ण विशेषण है और भारतीय विशेष्य। इस तरह यहाँ पर ये दिए गए हैं। मौखिकम ज्ञानम मनोगता उपकार टंकिता काल, अब इन सब का मेल करना है। तो मौखिकम ज्ञानम मनोगते काले टंकितानि कार्याणि महान उपकार है, मुद्रा विहीन विनिमय है। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखित, नीचे लिखिए पदों की संधि करके लिखो। पदस्य प्लस अस्य पदयास्य, तालपत्र प्लस उपरि तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गद प्लस उद्योगे कर्गदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अनयो इत्यनयो, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। इनके सारे आंसर नीचे यहाँ दिए गए हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ उदाहरण दिया है जिज्ञासा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। अगला है आवश्यकता। अद्यतने काले चलदूरवाण्या आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते। अगला है सामग्री। रंधनार्थम सामग्री आपणतः आनेतव्या। पर्यावरण सुरक्षायै अस्माभिः जागरूकै भाव्यम्। विश्राम गृहम् सम्प्रति विश्रामगृहेषु प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। अगला क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों की चतुर्थी का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो यहाँ कोष्ठक में शब्द दिया है भिक्षुक, उसकी चतुर्थी विभक्ति लिखी गई है। इस तरह जो भी जितने भी ये कोष्ठक दिए उनकी चतुर्थी विभक्ति हमें यहाँ लिखनी है। उदाहरण दिया है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुकाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। इस प्रकार अगला पुस्तकम देहि, यहाँ कोष्ठक में दिया है छात्र, तो यहाँ आ जाएगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि। अगला है अहम, तो निर्धन का हो जाएगा
निर्धनाय अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। यहाँ है लता, तो लतायै पठनम रोचते। अगला है सुरेश, तो रमेशाय सुरेशाय अलम। अगला है अध्यापक, तो अध्यापकाय नमः।